हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है भोली। ये स्टोरी एक लड़की पे बेस्ड है जिसका नाम सुलेखा था, जो रामलाल की बेटी थी। सुलेखा रामलाल की चौथी बेटी थी। रामलाल गांव में एक ज़मींदार था। सुलेखा को गांव में सब भोली बुलाते थे क्योंकि वो थोड़ी मेंटली वीक थी और उसे चीज़ों को सीखने में थोड़ा वक्त लगता था दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। जब वो छोटी थी तभी वो चारपाई से गिर गई थी, जिस वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। बोली जब 5 साल की हुई तब उसने बोलना स्टार्ट किया और वो बोलते हुए बहुत हकलाती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। रामलाल गांव का अमीर आदमी था। उसके सारे बच्चे हेल्दी थे, भोली को छोड़कर। उसकी एक बेटी राधा थी जिसकी शादी हो गई थी। रामलाल को बस भोली की फ़िक्र होती थी क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं थी। जब वो छोटी थी तो उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसके निशान उसके चेहरे पर थे, जिस वजह से वो खूबसूरत नहीं दिखती थी। रामलाल को उसकी शादी की टेंशन होती थी। भोली जब 7 साल की थी तभी गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला और वहां के मैनेजमेंट ने रामलाल से उसकी बेटियों को स्कूल भेजने की बात की, जिससे गांव के दूसरे पेरेंट्स भी इंस्पायर होकर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजें। फिर रामलाल ने ये बात अपने घर में अपनी वाइफ से डिस्कस की तो उसकी वाइफ ने भोली को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बोल दिया। दूसरे दिन रामलाल भोली को लेकर स्कूल गया। भोली बहुत डरी हुई थी। भोली को लग रहा था पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। भोली की माँ ने भोली को अच्छे से तैयार कर दिया था और वो लोग स्कूल चले गए। रामलाल भोली को स्कूल छोड़कर आ गया। वो अकेले वहाँ बहुत डरी हुई थी। भोली को एक क्लासरूम ले जाया गया और वहाँ पे बहुत गर्ल्स को देखकर भोली सोच रही थी कि शायद इनमें से कोई मेरी दोस्त बन जाएगी। अब टीचर ने क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया, पर भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी। उसके लिए ये सब बहुत नया था। वो दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देख रही थी और वो उसे ये पेंटिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी टीचर ने उसे आवाज़ लगाई और भोली डर कर घबरा गई और बोलते हुए हकलाने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके टीचर ने भोली को कंफर्टेबल कराने के लिए उससे फ्रेंडली नेचर से उसका नाम पूछा। भोली नर्वस थी पर उसने अपना नाम बता दिया। टीचर ने उसे समझाया और पूछा कि वो नेक्स्ट डे स्कूल आएगी ना, तो उसने बोला हाँ। टीचर ने भोली को काफ़ी उत्साहित किया पढ़ने के लिए। भोली फिर घर चली गई। बहुत साल गुजर गए थे और गांव में बहुत चीज़ें बदल गई थी। फिर एक दिन रामलाल अपनी वाइफ से भोली के शादी के बारे में बात कर रहा था। उसने अपनी वाइफ से पूछा क्या हमें विशंबर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसकी वाइफ ने बोला हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रिश्ता है और भोली के लिए बहुत सही है। विशंबर के पास सब कुछ था पर वो भोली से बहुत बड़ा था और उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और उस शादी से उसके बच्चे भी थे। रामलाल की वाइफ ने बोला कि भोली के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा और विशंबर को भोली की मेंटल कंडीशन और अगली फेज़ के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। भोली ये सारी बातें छिपकर सुन रही थी। शादी का दिन आ गया। विशंबर बहुत तैयारी करके आया था और रामलाल भी बहुत खुश था कि फाइनली भोली को लेकर उसकी जो चिंता थी वो दूर हो जाएगी। शादी धूमधाम से होने ही वाली थी। शादी स्टार्ट हुई। जैसे ही विशंबर ने भोली को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो भोली के चेहरे पर पॉक्स के मार्क्स दिख गए और उसने बोला इसके फेस तो बहुत गंदा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। और विशंबर ने बोला कि अगर रामलाल मुझे 5,000 रुपये देगा तो मैं इस बदसूरत लड़की से शादी कर लूँगा। रामलाल अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी और बोला मेरे पास 2,000 रुपये हैं, ये ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो। पर विशंबर नहीं माना। फिर रामलाल अपनी इज्जत बचाने के लिए 5,000 रुपये घर से ले आया। फिर विशंबर राजी हो गया। फिर जैसे ही विशंबर भोली को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा, भोली ने माला लेकर आग में डाल दिया और अपने पिता की ओर देखते हुए बोली पिताजी आप इस आदमी से पैसे ले लीजिए, मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं करूँगी। ये देखकर सभी हैरान हो गए क्योंकि भोली क्लियरली बोल रही थी और सब बातें कर रहे थे कि भोली ऐसा कैसे कर सकती है, वो शादी के लिए कैसे मना कर सकती है।
रामलाल ने भी भोली को गुस्से से कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, इससे मेरी कितनी बदनामी होगी, तुम्हें अंदाज़ा है। फिर भोली ने कहा कि मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। सब बारात वहाँ से धीरे धीरे चले गए और विशंबर भी चला गया। रामलाल बहुत दुखी था और भोली को कहा, अब तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हारा क्या होगा। तो भोली ने कहा, मैं आपको और माँ को बुढ़ापे में सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ा लूँगी। और भोली की मैम ये सारी चीज़ें देख रही थी और भोली को देखकर स्माइल किया और वो बहुत प्राउड फील कर रही थी क्योंकि भोली अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।